हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया एकदम। चलिए ओके। तो हम लोग क्लास 10 फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ठीक है पढ़ रहे हैं और टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग लगाइए। टू केसेस वेयर लाइट डज नॉट बेंड। दो केस जहां पे लाइट ठीक है दो केस है जहां पे लाइट उड़ती नहीं है। ठीक है, वो केस को देखते हैं। फर्स्ट केस है ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है, एक μ1 है, एक μ2 है बच्चों। ठीक है, और μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2 दोनों का। ठीक है, जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अगर मान लेते हैं लाइट यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल इंसिडेंस होगी बच्चों। ठीक है, तो जितने एंगल से रे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? अगर वो नॉर्मल इंसिडेंट होता है तब। अगर मीडियम ठीक है अलग अलग है, मीडियम अलग अलग है, लेकिन अगर लाइट क्या होती है नॉर्मल इंसिडेंस होती है, इस पे परपेंडिकुलर ठीक है सरफेस पे गिरती है, तो एंगल ऑफ आई जीरो हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। इसी लाइन पे नॉर्मल भी आ जाएगा। क्लियर? अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो उस केस में लाइट बेंड नहीं होती है। ठीक है, लाइट मुड़ती नहीं है, सीधा सीधा पार कर जाएगी। समझ में आया? सेकंड केस देखो बच्चों। सेकंड केस, लाइट आई ऐसे ऐसे चली गई। ये कब होगा कंडीशन? जब दो सरफेस दोनों मीडियम सेम हो। ठीक है, μ1 इज इक्वल टू μ2 हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का क्या हो? सेम हो। तो लाइट चाहे ऐसे बेंड हो चाहे जैसे, वो उसी ठीक है कोई भी बेंड नहीं होगा, लाइट वो वैसे ही डायरेक्ट पास कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या होना चाहिए सेकंड केस में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है तो लाइट इस केस में बेंड नहीं होती है, मुड़ती नहीं है। ठीक, क्लियर? चलिए नोट कर लिए। चलिए प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा। क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 2.25 into 10 to the power 8 meter per second and velocity of light in glass is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है बच्चों, तो फाइंड करना है आपको। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर? मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक फार्मूला ठीक है बताया था, आपको याद होगा, रिवाइज करके आए हैं आप लोग। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट में क्या पूछा बच्चों आपसे? म्यू डब्ल्यू अगर इधर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो मतलब क्या है? यहाँ पे एब्सोल्यूट है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है बच्चों, तो सी बाई वी डब्ल्यू। ठीक है, तो सी क्या होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए आप लोगों को। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना गिवन है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4/3, दैट मीन्स 1.33 हाँ 1.33 आ जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड केस देखते हैं। क्या फाइंड करना है? म्यू जी।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कुछ नहीं दिया तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा सी बाई वी जी, सी बाई वी। ठीक है, तो ग्लास है तो ग्लास में उस लाइट की स्पीड कितनी होगी उसको लिख लीजिए, 3 इंटू 10⁻8 बच्चों, कितना है 2 इंटू 10⁻8। ठीक है, 10⁻8 से 10⁻8 क्या हो गया, बढ़ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फार्मूला याद है, मैंने बताया था क्या होगा बच्चों, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, या इसको क्या लिखेंगे वी डब्ल्यू बाई वी जी, दोनों फार्मूले में कोई भी यूज कर लीजिए। ठीक है, अगर हम म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू यूज करते हैं तो म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू देखिए 1.8। ठीक है, और ये क्या है 1.33, दैट मीन्स कि 4/3 है, तो 1.8 को लिखिए 3/2 और इसको 4/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/2 इंटू क्या होगा बच्चों, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 9/8। और वी डब्ल्यू बाई वी जी से देख लीजिए, वी डब्ल्यू कितना है बच्चों 2.25 है ना, और वी जी कितना है 2 इंटू 10⁸, ये कैंसल बाई 2, इसको डेसिमल हटा दीजिए तो ये 225 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया 9/8, 9/8 को डिवाइड कर लेंगे डेसिमल में आ जाएगा। तो बात समझ में आई, एकदम समझ में आया अच्छे से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बच्चों, लॉ, जैसे हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसका बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ देखिए, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड refracted ray are lie, ठीक है, are lie in the same plane at the point of incidence, at the point of इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सभी तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, सेकंड, मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है बच्चों, इसका मान लेते हैं μ2 है। ठीक है, और μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2। क्लियर। ठीक है बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि मान लीजिए लाइट इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब मीडियम चेंज है हो रहा है, तो क्या होगा, मान लीजिए रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर, तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब बेंड हो जाएगी। दैट मीन्स कि मान लेते हैं ये एंगल ऑफ आई है, ये
इसको I1 मानते हैं, इसको R1, इसका I2 मानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको R2, इसका I3, इसका R3। ठीक है, तो सबने बहुत रिसर्च के बाद, ठीक है, साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च के बाद इनमें एक रिलेशन पाया कि जो साइन I1 बाई साइन R1 है वो बराबर होगा साइन I2 बाई साइन R2 के। ठीक है, और ये बराबर होगा साइन I3 बाई साइन R3 के, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। दैट मीन्स कि साइन I1 बाई साइन R1, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है उनका साइन, ठीक है, हर एक केस में क्या होता है, साइन I बाई साइन R क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? साइन I बाई साइन R क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन I1 बाई साइन R1। ठीक है, फर्स्ट का केस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। क्या हो जाएगा बच्चों? μ2 बाई μ1। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हर केस में साइन I बाई साइन R क्या है? कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? सेकेंड, ठीक है, मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो साइन I1 बाई साइन R1 क्या हो गया? μ2 बाई μ1। इसको याद करने के लिए ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R1। ठीक है, याद करने के लिए, जैसे ये I1 है तो इसका साइन μ1 से मल्टीप्लाई, और ये μ2 है तो इसका साइन R2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, R1 से मल्टीप्लाई। याद करने के लिए आसानी होगा। क्लियर? ठीक है, तो सेकेंड ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नोट कीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। बच्चों यहाँ पे क्लास 10 की फिजिक्स चल रही है, इसलिए काफ़ी हम क्वेश्चंस इसमें कराएंगे नहीं जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जब हम क्लास 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक पे ध्यान देंगे क्योंकि हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल देखिए। मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ये लाइट इंसिडेंट हुई बच्चों, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल ऑफ R है, और बच्चों ये एंगल है 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। यहाँ पे μ1 1 है। ये मीडियम कैसा है? एयर है। कैसा है बच्चों? मीडियम कैसा है? एयर है, μ1 1। और सेकेंड मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका √3 गिवन है। क्या गिवन है? √3। तो μ1 μ2 क्वेश्चन में गिवन है। और ये इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था क्या था? μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। ठीक है बच्चों, μ2 साइन R1। ठीक है, I1 R1 ले लीजिए, चाहे IR ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ। μ1 साइन I
1 इज इक्वल टू म्यू टू साइन R1, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, तो हम अप्लाई करते हैं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, 1 तो मान लीजिए 1 ले लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने वहाँ पे कितना एंगल इंसिडेंट कराया था, 3 लाइट वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, इसलिए 1 2 3 वहाँ पे नाम दे दिया था। ठीक है, तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ऐसे याद रखिए। तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बच्चों। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 गिवन है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा है, तो इसको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितना, √3/2, ट्रिग्नोमेट्री है, याद कर लीजिए वैल्यू। ठीक है, √3 से √3 मर गया, तो बच्चों साइन आर हमारे पास आ गया 1/2, साइन आर 1/2, तो एंगल आर कितना होगा, साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री बच्चों, कितना, 30 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, हमने कैसे फाइंड किया, स्नेल्स लॉ का यूज करके, बहुत आसानी से। इसका सेकंड पार्ट देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों देखिए, मान लीजिए अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे आ रही थी, तो ऐसे सीधी चली जाती ना, अरे चली जाती कि नहीं, अगर मीडियम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यही पूछा है कि जो ये लाइट ऐसे मुड़ गई तो ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट होगी, एक्चुअल पाथ से बच्चों कितना डेविएट होगी। ठीक है, समझ में आया। मान लेते हैं वो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा। तो ध्यान से देखो, ये एंगल 60 डिग्री बच्चों, तो ये एंगल पूरा कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा पूरा, कितना, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड किया कितना, 30 डिग्री, तो डेविएशन कितना होगा, 60 माइनस 30। समझ में आया बच्चों। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 60 माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 30 डिग्री। समझ में आया ना। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए बच्चों, इसको नोट कीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।